19 फरवरी से 22 फरवरी ये 4 दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। वजह जानते हैं क्या है? इन 4 दिन बड़े बड़े दिग्गजों का तांता लगने वाला है मेरठ में। सबसे पहले बात करते हैं 19 फरवरी से 21 फरवरी तक होने वाले संघ के उस कार्यक्रम की, जिसमें शिरकत करने के लिए खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आएंगे। बताया जा रहा है कि 19 फरवरी को वो मेरठ पहुंचेंगे, 20 फरवरी को वो बाकायदा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और इस दौरान हिंदुत्व वाली विचारधारा को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा और सभी को एकता का मैसेज भी दिया जाएगा। 19 से लेके 21 फरवरी तक जो कार्यक्रम होना है संघ का, उसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। मेरठ के शताब्दी नगर इलाके को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है और संघ भी इसमें पूरी तरीके से जुटा हुआ है। ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से मेहनत की जा रही है, कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी ताकत झोंकी जा रही है, इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे, पल पल की अपडेट आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मेरठ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है और खबर यह कि एक मां बेटी को पकड़ा गया है जो 30 साल से अवैध तरीके से रह रही थी और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से जुड़ा है। आज इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि मोहन भागवत के दौरे से ठीक पहले पुलिस को, जांच एजेंसियों को ये जो कामयाबी हाथ लगी है, इसके मायने क्या है। अच्छा, एक तरफ 19 से 21 फरवरी तक हम मोहन भागवत के दौरे का जिक्र कर रहे हैं, तो 22 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेरठ आएंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। आप जानते ही हैं, दिल्ली से लेकर मेरठ तक जो रैपिड चल रही है वो तो पटरी पर दौड़ रही है, लेकिन मेरठ के अंदर मेट्रो जो दौड़नी थी, जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी को काफी पहले करना था और किसी वजह से वो पोस्टपोन हो गया था, वो तारीख 22 फरवरी मानी जा रही है। मानकर चला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस खास मौके पर मौजूद होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भागवत का दौरा 19 से 21 फरवरी और फिर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का भी मेरठ में आना, जाहिर सी बात है 19 से 22 फरवरी की ये जो तारीख है, यानी कि ये जो 4 दिन है, देश के बड़े बड़े नेता, सोचिए प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये मौजूद होंगे मेरठ में। और वहां से इस तरह की खबर निकलकर सामने आती है कि कुछ बुरके वालियों ने यहां पर साजिश रचने की कोशिश की थी। अब आपको मुख्य खबर बताते हैं कि कैसे 30 साल से मां बेटी यहां पर रह रही थी बिना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के। आरोप लग रहा है कि मेरठ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र की जली कोठी इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर पिछले 2-3 दिन से मां बेटी के पकड़े जाने की चर्चा है। जली कोठी की रहने वाली सबा मसूद उर्फ नाजी और उनकी बेटी एमन फरहत पर आरोप लगा है कि वो पिछले 30 से 33 सालों से बिना किसी भारतीय डॉक्यूमेंट के, भारतीय नागरिकता के अवैध रूप से मेरठ में रह रही थी। अब जब बड़े बड़े दिग्गजों का मेरठ में दौरा होना है तो जाहिर सी बात है लगातार जांच चल रही है और ऐसे में जांच का दायरा जब पहुंचा इन मां बेटियों तक तो जासूसी का शक इन पर जताया गया है। इनके खिलाफ बाकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इनके तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं। ये गोपनीय जानकारी सीमा पार भेज रही थी, ऐसे इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर फिलहाल जांच की जाएगी। आरोप यह भी है कि सबा ने अपनी बेटी एमन का फर्जी तरीके से भारतीय पासपोर्ट बनवाया और खुद के भी 2 अलग अलग नामों से वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाए। फिलहाल मेरठ पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला सबा मसूद को गिरफ्तार तो कर लिया है और उसकी बेटी के खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ साथ एलआईयू यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और सैन्य खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। सोचिए, सबा का पति मेरठ का ही रहने वाला है। 1988 में पाकिस्तान जाकर उसने निकाह किया था और बताया जा रहा है कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के सबा यहां पर रह रही है और उसकी जो बेटी है उसका जन्म 1993 में पाकिस्तान में हुआ, लेकिन वो भी यहां पर रह रही है। अब जब इस पूरे मामले में सबा से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उसका कहना है कि उसने आवेदन कर रखा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 30 से 33 साल हो गए आपको रहते हुए, अभी तक आवेदन ही कर रखा है, अभी तक आपके डॉक्यूमेंट्स बने ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है सिक्योरिटी को लेकर भी। और सोचिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर इस तरह की खबर सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों में योगी जैसे मुख्यमंत्री नहीं है, जो अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर उन राज्यों का क्या हाल होता होगा। आपको यह भी बताते चले कि जिस वक्त यह खबर निकलकर सामने आई कि भाई नरेंद्र मोदी का दौरा होना है मेरठ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद होंगे
और मोहन भागवत को लेकर ये जो जिक्र आया है कि 19 से 21 फरवरी के बीच वो भी वहां पर होंगे, ऐसे में ये जो बड़ी खबर दोनों मां बेटियों से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई, इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जैसे कुछ लोगों ने यह कहा कि क्या ये मोहन भागवत नरेंद्र मोदी और योगी के लिए बड़ी चेतावनी नहीं है? कौन है ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जो इस तरीके से इन मां बेटियों को यहां पर बसा रहे थे? इनका पति कहां है? फिलहाल हर एंगल से जांच करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि महिला का परिवार और जो वकील उन्होंने हायर किया है, उन सभी का कहना है कि जासूसी के आरोप निराधार हैं, पारिवारिक संपत्ति विवाद के कारण शिकायत उनकी की गई है और जब जांच होगी तो सब कुछ ठीक होगा। बहरहाल आपको बता दें, पुलिस तो फिलहाल कॉल डिटेल्स खंगाल रही है, बैंक खातों की जांच कर रही है, विदेशी यात्राओं के रिकॉर्ड्स खंगाल रही है ताकि जासूसी के दावों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। फिलहाल इंतजार करना होगा कब तक कोई जानकारी सामने आती है। लेकिन यूपी में क्या वाकई में मोदी, योगी और भागवत तीनों को एक साथ चेतावनी देने की कोशिश की गई है? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूं कि क्या वाकई में चेतावनी देने की कोशिश की गई है? बाकी पुलिस ने तो बुरा हश्र कर दिया, पकड़ कर ले गई है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए RMF न्यूज देखते रहिए।